हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि जो बच्चे हैं हमारे, अभी मार्च अप्रैल का टाइम है, तो इसके बाद जो बच्चे जो है वो नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हैं। बच्चे जिस भी क्लास में हो, भले ही किंडरगार्टन में हो या फिर 1, 2, 3, 4, तो बच्चे जो है वो अपने नेक्स्ट लेवल में जाएंगे और जो उनका कोर्स है, उनका सब राइटिंग पैटर्न, रीडिंग पैटर्न, सब कुछ जो है वो उनके हिसाब से लेवल अप हो जाएगा। स्पेशली फ्रेंड्स, जो बच्चे किंडरगार्टन में हैं, आप उनकी बुक्स में एक विजिबल चेंज देखेंगे। अभी तक बच्चे जो किंडरगार्टन में हैं वो लोग वर्ड्स पढ़ते हैं और छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ते हैं, छोटे छोटे लाइन्स भी पढ़ते हैं। लेकिन जब ग्रेड 1 में जाएंगे तो बच्चों की ग्रामर की और रीडिंग की बुक डिफरेंट हो जाएगी। और बच्चों के लिए ग्रामर के साथ साथ जैसे आप देखेंगे तो कोई चैप्टर्स होंगे तो उसकी स्टोरी भी तकरीबन 1 पेज की होगी। हालांकि ये ग्रामर की बुक है, बट इसी तरह से जो बच्चों की ग्रेड 1 की बुक्स होती है वो किंडरगार्टन के अकॉर्डिंगली लेवल अप हो जाता है। तो किंडरगार्टन के लिए भी कुछ बुक्स मैं अभी लेकर आई हूँ। ये बुक्स मुझे लगता है बहुत सारे स्कूल्स में रिकमेंड होती है, क्योंकि मैंने कई बच्चों के पास अपनी सेम बुक्स देखी है। इस बुक में क्या है, सीनियर केजी और जूनियर केजी का लेवल अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जूनियर केजी की लेवल की बुक है ये और सीनियर केजी। तो आपके ग्रेड 1 से बच्चा जब जाएगा तो इस बुक्स में काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल है जिसको पढ़ के बच्चा जो है वो ग्रेड 1 के लिए रेडी हो सकता है। तो चलिए एक एक करके बुक्स देखते हैं, क्योंकि आपको बुक्स की वीडियोस और जब मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो शेयर कर रही हूँ तो आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो आराम से और धीरे अपना बुक्स का हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसा ये बुक है और उसके ऊपर डिस्कशन। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि आपको पता है इनमें बहुत हार्ड वर्क लगता है। और जो लोग चैनल में न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए, यूजफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है, ये बुक है मैकमिलन एजुकेशन की। बुक का नाम है हॉप स्किप एंड जंप। हॉप स्किप एंड जंप। ये जूनियर केजी की बुक मैं पहले आपको शो करती हूँ। नर्सरी में क्या होता है, नर्सरी क्लास में बच्चे जो है साउंड्स पढ़ के आते हैं, और जूनियर केजी से ही देखा जाए तो उनको स्पेशली वर्ड, साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जूनियर केजी की बुक है, माय फर्स्ट बुक ऑफ फोनिक्स। तो इसमें जो है कंटेंट में पहले शेयर करती हूँ। कंटेंट में देखिए, साउंड्स के रिवीजन के बाद सारे वर्ड्स हैं, मतलब जैसे ए साउंड है तो उसके वर्ड्स हैं। उसके ऊपर, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइट वर्ड्स है। साइट वर्ड्स के अलावा छोटे छोटे स्टोरीज भी इस बुक में दी हुई है। स्मॉल स्टोरीज जो आपके बच्चे साउंड और साइट वर्ड सीखने के बाद पढ़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए चलिए इस बुक को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहले जैसे हम जानते हैं कि बच्चे नर्सरी से साउंड प्रैक्टिस करके आते हैं, तो फर्स्ट पेज में साउंड का ही इन्होंने दिया है, सारे लेटर्स के साउंड। और साउंड जो है वो एकदम करेक्ट है, जैसे कि यू लेटर से अप, अंडर, अम्ब्रेला। कहीं पर भी यू से वर्ड नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म या फिर यूटेंसिल्स नहीं है। और जैसे कि लेटर आई है, इग्लू, इंसेक्ट, इंडियन। सो लेटर आई का साउंड भी ई है, क्योंकि जूनियर केजी वाले बच्चों को साउंड वावल्स में सिर्फ शॉर्ट साउंड बताया जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे बच्चों को हम लोग सीवीसी वर्ड, ये थोड़ा राइटिंग का बता सकते हैं। सीवीसी वर्ड्स के लिए जैसे हम 2 लेटर का प्रिपेयर करते हैं, तो ये इस तरह से कुछ है। और सेम वर्ड्स दिए हुए हैं। और वर्ड्स के बाद साइट वर्ड्स। इस साइट वर्ड्स को उन्होंने फर्स्ट लेवल दिया है, साइट वर्ड्स फर्स्ट। सो बिल्कुल जो बेसिक साइट वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक वाले, उन साइट वर्ड्स को यहाँ इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद बच्चों के लिए छोटी छोटी लाइन्स है। आई हैव अ बैट, पैट हैज अ हैट। और लाइन्स के बाद आता है बच्चों के लिए 4-5 लाइन्स का प्रैक्टिस रीडिंग।
तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जूनियर केजी में जो बच्चे को चाहिए वो कुछ इसी प्रकार से फॉलो अप होता है। तो अगर आप रीडिंग में पर्टिकुलरली अगर आप रीडिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अभी से न्यू सेशन तक आप रीडिंग में अलग से टाइम इन्वेस्ट कीजिए। बच्चों के लिए वैरायटी ऑफ बुक्स तो आपको रखनी पड़ेगी, चाहे वो स्टोरी बुक्स हो या चाहे रीडिंग का ही डिफरेंट बुक्स हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चे जब बहुत सारी स्टोरी बुक्स देखते हैं और दूसरे बच्चों को भी पढ़ते हुए देखते हैं तो वो खुद से पिक करते हैं स्टोरीज, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोबारा सेट टू होने के बाद भी उसी साइट वर्ड से फिर से स्टोरीज दी हुई है। तो रीडिंग प्रैक्टिस बच्चों की जूनियर केजी में होते होते ऑल द साउंड वावल्स के साउंड वर्ड्स, और लास्ट में जाके जब सारे वावल्स बच्चे पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से रीडिंग प्रैक्टिस के लिए जहाँ पे सब वावल्स को इंक्लूड करके, मतलब सीवीसी वर्ड्स को इंक्लूड करके और साइट वर्ड्स को इंक्लूड करके स्टोरीज दी हुई है। आप देखते जाएंगे जब तक लेटर उनका, जब तक अ साउंड आता है तब तक बच्चे ऑलमोस्ट कौन से लेवल की रीडिंग तक आ जाएंगे ये मैं बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक का इस तरह का पैटर्न बच्चे रीड करना सीख जाएंगे। जो बच्चों को करानी बहुत ज़रूरी होती है अदर देन द साइट वर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे साइट वर्ड्स की लिस्ट है। सो आपको बिल्कुल बेसिक साइट वर्ड्स मिलेंगे। रीडिंग के लिए बहुत सारा पैटर्न है, कलरफुल है, पिक्चर्स है, साइट वर्ड्स हाईलाइट करके नीचे अलग से दी हुई है। तो इसीलिए ये वाली जो बुक्स है मैकमिलन की, आप देखेंगे बच्चों की स्कूल्स में बहुत यूज़ होती है। सिमिलर वर्ड्स, जैसे कि सिर्फ एक लेटर चेंज करके कौन सा वर्ड बनता है उसका, ये वर्ड्स का डिक्टेशन बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वावल्स के साउंड में वो अलग अलग कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके। तो ये बच्चों का जूनियर केजी का बुक हुआ। जूनियर केजी के बाद आता है सीनियर केजी का बुक, माई सेकेंड बुक ऑफ फोनिक्स। सिमिलर बुक का भी नेम यही है, हॉप स्किप एंड जंप, सीनियर केजी, मैकमिलन एजुकेशन की है। प्राइस इसका मेंशन नहीं है, आप अमेज़ॉन से देखेंगे। ये बहुत ही कॉमन बुक है और आपको अमेज़ॉन में बहुत इजीली मिल जाएगी आप अगर ये अमेज़ॉन में देखेंगे तो। अब देखिए, चलिए सीनियर केजी के बुक में क्या है। सो इसका भी जो कंटेंट है वावल्स रिकॉल है। सब वावल्स का 3-4 पेजेस, मतलब 5 वावल्स का रिकॉल है यहाँ पर, और साउंड्स रिकॉल है, मतलब ऑल, डबल एल वाले जो वर्ड्स है, इल, ऑल, इस तरह से। उसके बाद जो बिगिनिंग ब्लेंड्स हैं, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हमारा सीवीसी वर्ड और 4 लेटर वर्ड सिखाने के बाद बच्चों का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बिगिनिंग ब्लेंड्स। तो सभी बिगिनिंग ब्लेंड्स जितने भी कॉमन हैं, ऑलमोस्ट एल ब्लेंड से सब में वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। कुछ ट्रिकी वर्ड्स है जो कि हमको हमेशा देने पड़ते हैं। देन अनदर बिगिनिंग ब्लेंड्स है। उसके अलावा छ साउंड, श साउंड, व सारे साउंड यहाँ पे है, इंक्लूडिंग TH साउंड भी। लॉन्ग AEIOU वाले वर्ड्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साइट वर्ड्स अलग से दिए हुए हैं, और जो कि डिफरेंट वावल है, जो अल्टरनेट वावल भी हम बोलते हैं, जैसे OU, OW, OY, इस तरह से साउंड। आर कंट्रोल वर्ड्स और यूजफुल वर्ड्स, मतलब साइट वर्ड्स एट द एंड ऑफ द बुक भी अलग से दिए हुए हैं। तो आप ये देखिए कि ये वाला बुक जो सीनियर केजी में बच्चों के लिए ऑलमोस्ट जितना भी फोनिक्स का लेवल है वो सारा इंक्लूड कर रहा है। तो जब बच्चे ये सारा फोनिक्स का लेवल इंक्लूड करके रीड करते हैं और आप अगर घर में बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं तो फिर बच्चे लेवल ग्रेड 1 के लिए प्रिपेयर रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बच्चों के लिए रिवीजन का है कि वो एक बार रिवीजन कर लें सारे जो सीवीसी वर्ड्स है। सीवीसी वर्ड्स के रिवीजन के बाद छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि करेक्ट वावल साउंड चूज कीजिए, या फिर साउंड रिकॉल कौन सा है, लाइक ये एप्पल है तो ए, इस तरह से। इसके बाद आता है ये सेम वही एक्टिविटीज़ जो मैंने बोला। इसके बाद ये कुछ SC डबल लेटर वाले जो वर्ड्स है, तो डबल S वाले वर्ड्स, क्योंकि ये भी हम साउंड से नहीं पढ़ाते हैं, ग्लास, ग्रास, इस तरह से। डबल L वाले वर्ड्स, ऑल, एल, इल, तो इस तरह से वर्ड्स हैं। छोटी सी एक स्टोरी है,
और उसके बाद ही आ जाता है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। सो बी प्लस एल, ब प्लस ल, ब प्लस ल नहीं, ब प्लस ल, इसलिए ये ब ल नहीं होता, इसको ब्ल पढ़ते हैं। जैसे कि ब्लॉसम, ब्लॉक, ब्लेड, ब्लिंक, ब्लूम, ब्लश, ब्लड, ब्लैंकेट, ब्लू। सो द साउंड इज ब्ल एंड नॉट बल। कुछ बच्चे बल पढ़ते हैं तो उनका वर्ड जो है वो रीडिंग गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये सब ब्लेंड से राइटिंग है और रीडिंग है, दोनों है। पिक्चर्स के साथ है तो बच्चों को वर्ड रिकॉग्नाइजेशन के लिए इजी होता है। जब सारे ब्लेंड्स हो जाएंगे तो उसके बाद एस ब्लेंड्स भी इसमें दिए हुए हैं, साथ साथ रीडिंग के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी है। तो आप बच्चों को अगर ये वाली बुक्स अगर आपके स्कूल में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं और ग्रेड 1 से पहले उनका इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको वैरायटी ऑफ बुक्स रखनी पड़ेगी। साउंड से वर्ड्स है और उसके बाद स्टोरी है। तो अब देखिए, जब बच्चे की इतनी बड़ी सी स्टोरी पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद वो ग्रेड 1 के लिए रेडी रहेंगे। इसीलिए जो ये वाली बुक्स है वो मैक्सिमम स्कूल्स में मैंने किंडरगार्टन में यूज़ होते हुए देखा है, और ये वाली बुक्स फिर काफ़ी यूज़फुल मुझे इसीलिए लगती है। देखिए, सब WH वर्ड्स, PH वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, WH से क्वेश्चन वर्ड्स, फिर PH पे इंट्रोड्यूस किया है, साथ साथ राइटिंग पैटर्न भी है। लॉन्ग ए साउंड वर्ड्स, मैजिक ई वाले वर्ड्स हैं, AI वाले वर्ड्स है। तो सभी का जो भी फोनिक्स का जो रूल्स है या जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट सारा इसमें कवर हो जाता है। अब आपको घर पे क्या करना है, बच्चे को एक एक साउंड कराना है और उससे रिलेटेड लाइन से उसको डिक्टेशन देनी है, उससे रीड करानी है प्रैक्टिस। तो बस इसी तरह से बच्चे की रीडिंग और राइटिंग आप देखेंगे दोनों इम्प्रूव होगी। जगह जगह पे गैप में साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे हुए हैं, और देखिए साइट वर्ड्स से सिंपल सेंटेंसेस भी हैं। साइट वर्ड्स यूजफुल तब होते हैं जब हम साइट वर्ड्स के बाद उनसे सेंटेंसेस भी बोले, तो बच्चों को सेंटेंसेस भी उस टाइम पे फिर वो अपने आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग यू साउंड, तो यहाँ तक कि फ्रूट और जूस वाले वर्ड्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। साथ साथ इसमें कुछ राइटिंग और एक्टिविटीज दी हुई है, जिसके लिए ये बुक स्कूल के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, क्योंकि राइटिंग और एक्टिविटीज इसमें मेंशन है। जैसा कि मैंने बताया लास्ट में जो है रीडिंग का इसमें बहुत सारा है। आप साइट वर्ड्स के बाद जो है सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ जो हम बिल्कुल लास्ट में लेवल में बच्चों को एक बार पढ़ा देते हैं, जैसे आऊ, आऊ, ओए, ओए, ये वाले वर्ड्स है। क्लाउड, आउ से, आओ, ब्राउन, इस तरह से। और लास्ट बुक में क्या है, अ सेट ऑफ, देखिए यूजफुल वर्ड्स, इन शॉर्ट इन्हीं को ट्रिकी वर्ड्स कह रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो किंडरगार्टन के ही ट्रिकी वर्ड्स हैं। तो बच्चों को आप जब ये वर्ड में मास्टरी कर देंगे, साइट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों की रीडिंग इससे बहुत एनहांस होती है। आपको साइट वर्ड्स अगर बच्चों का मास्टरी हो तो बच्चे रीडिंग अपने आप उनका जो है वो वेल वर्स हो जाएगा। आप करके देखिए साइट वर्ड्स अच्छे से उनको मास्टरी कराकर। तो इसी तरह से ये दो बुक्स जो है वो स्कूल्स में बहुत यूटिलाइज होती है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल में राइटिंग और रीडिंग का पैटर्न होता है, ये वाली बुक्स उस हिसाब से बहुत बेटर है। तो होप आपको ये यूज़फुल लगा हो। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से बुक्स आप परचेज़ करते हैं और हमारी कौन सी वीडियो आपको यूज़फुल लगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का वेट करते हुए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।